क्लास 10 मैथ्स में ग्राफिकल मेथड के कुछ क्वेश्चंस को हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन है, टू फ्रेंड्स संतोष एंड मंतोष वेंट टू ए स्टेशनरी शॉप। संतोष बाई 4 पेन एंड 6 पेंसिल फॉर ₹18 एंड मंतोष बाई 8 पेन एंड 12 पेंसिल फॉर ₹36। रिप्रेजेंट दी सिचुएशन ग्राफिकली। संतोष जो है 4 कलम और 6 पेंसिल खरीदता है 18 रुपये में, और मंतोष जो है 8 पेन और 12 पेंसिल खरीदता है 36 रुपीज़ में। तो इसको हम लोग ग्राफिकली शो करना है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि 1 पेन का जो कॉस्ट है वो ₹X है, और 1 पेंसिल का जो कॉस्ट है ₹Y है। तो इस कंडीशन को देखते हुए हमारा इक्वेशन हो जाएगा, पहला इक्वेशन 4x + 6y = 18, और दूसरा इक्वेशन हो जाएगा 8x + 12y = 36। अब हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 से x के वैल्यू को निकालने का प्रयास करेंगे। तो ये 4x + y = 18 लिखा हुआ है। आप ईच टर्म में 2 से डिवाइड करेंगे, तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 4x है वो 2x हो जाएगा, 6y 3y हो जाएगा, और 18 9 हो जाएगा। इसके बाद का जो स्टेप है, हम लोग 2x एक साइड रखेंगे, तो ये 9 3y जो है 9 की तरफ चला जाएगा, तो 9 - 3y, और x को जब छोड़ेंगे तो हो जाएगा 9 - 3y डिवाइडेड बाई 2। ये क्वेश्चन 3 हो गया हम लोग का। अब हम लोग को क्या करना है, इसके लिए बॉक्स तैयार करना है। तो हम लोग जैसे जैसे y का वैल्यू डालते जाएंगे x का वैल्यू निकलता जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर y का वैल्यू 3 डालते हैं तो यहाँ पर कोई इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा, और अगर y का वैल्यू 0 डालेंगे तो x का वैल्यू 4.5 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने एक प्लॉट करने के लिए, लाइन खींचने के लिए एक पॉइंट्स को निकाला। अब हम लोग दूसरा इक्वेशन को देखते हैं। दूसरा इक्वेशन हम लोग का बोलता है 8x + 12y = 36। तो इसमें भी हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 4x + 6y = 18। x जब निकालेंगे तो हो जाएगा 18 - 6y = 4। ये क्वेश्चन 4 हो गया। यहाँ से भी हम लोग एक्स वाई का पॉइंट्स को निकालेंगे ताकि ग्राफ को ड्रॉ किया जा सके। तो इस तरह से हम लोग जब ड्रॉ करते जाएंगे तो y का वैल्यू 3 डालेंगे तो x 0, y का वैल्यू 1 डालेंगे तो 3। इस तरह से हमारे पास एक और पॉइंट्स एक्स वाई का आ जाएगा जो दूसरे इक्वेशन से निकला हुआ है। अब दोनों को हम लोग यूज करते हुए जब इक्वेशन को ड्रॉ करेंगे तो दोनों जो इक्वेशन का जो लाइन है वो एक दूसरे पर कोइंसिडेंट हो जाएगा, मतलब दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएगा। और ये जो है ऐसे केस में हम लोग जानते, इस ग्राफ को देखते हुए पता चलता है कि एक्स वाई का वैल्यू जो है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं। जब हम लोग इसमें ड्रॉ करते हैं सारा पॉइंट को तो इस प्रकार का ग्राफ हम लोग को मिलता है और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन को शो करता है। अब एक और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। टू बैंक ऑफ रिवर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस x + 2y - 4 = 0 and 2x + 4y - 12 रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली मतलब ग्राफिकली होता है। दो नदी का किनारा है और दोनों इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। एक इक्वेशन x + 2y - 4 = 0 और दूसरा 2x + 4y = 2x + 4y - 12। अब इसको जब इक्वेशन में हम लोग चेंज करेंगे तो x + 2y - 4 = 0, इससे हम लोग, और दूसरा जो है वो 2x + 4y - 12 = 0, ये दोनों इक्वेशन में हम लोगों ने कन्वर्ट किया। अब पहला इक्वेशन से हम लोग y का जब वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 4 - x/2। अब यहाँ से हम लोग एक्स वाई का वैल्यू को बॉक्स में डाल करके पुट करेंगे फॉर इक्वेशन। तो y का वैल्यू अगर 2 डालेंगे तो x का 0, और y का वैल्यू 0 डालेंगे तो x का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग एक प्लॉटिंग पॉइंट कर लेंगे। फिर इसी तरह से हम लोग दूसरे इक्वेशन को यूज करेंगे 2x + 4y - 12 = 0। यहाँ से y को जब निकालेंगे ये हो जाएगा 12 - 2x डिवाइडेड बाई 4, ये इक्वेशन 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी हम लोग x और y का वैल्यू को निकालेंगे। x का वैल्यू अगर 0 डालेंगे तो y का वैल्यू 3 आएगा, x का वैल्यू 6 डालेंगे तो y का वैल्यू 0 आएगा। तो यहाँ भी x y का नंबर हमारा प्लॉटिंग करने के लिए मिल गया। अब दोनों को हम लोग जब दोनों इक्वेशन से ड्रॉ करेंगे तो जो हम लोग फिगर में देख पा रहे हैं उसका ग्राफ हमारा तैयार हो जाएगा। और ये फिगर देखने ही से लग रहा है कि दोनों जो लाइन है वो पैरेलल है। तो इस केस में जो सॉल्यूशन आएगा उसको हम लोग इनकंसिस्टेंट बोलते हैं और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है।
एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली एंड फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। सबसे पहले तो इस जो इक्वेशन दिया है उसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, और साथ ही जो ट्रायंगल फॉर्म होगा एक्स एक्सिस को लेते हुए उसका हम लोग वर्टिसेस भी निकालेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है 2x माइनस 3y माइनस वाई इक्वल टू 0, और दूसरा दिया हुआ है x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग दोनों इक्वेशन को मान लेंगे कि 1 और 2 है। पहला इक्वेशन हमारा ये है 2x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। पहला से जब निकालेंगे तो इक्वेशन 3 हमको मिलेगा, और यहाँ पर हम लोग y का वैल्यू डालते हुए x का वैल्यू को निकाल लेंगे हम लोग। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि y का वैल्यू 6 डालेंगे तो x का वैल्यू 0 हो जाएगा। इक्वेशन 3 का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। y का वैल्यू अगर 0 डालेंगे तो x का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार का हम आप प्लॉटिंग करने के लिए, ग्राफ खींचने के लिए स्ट्रेट लाइन का पॉइंट्स मिल गया हम लोग का। इसी प्रकार से जब दूसरा जो इक्वेशन है वो हम लोग वहाँ से जब निकालेंगे तो x का वैल्यू 1 प्लस वाई हो जाएगा, और उसका जो प्लॉटिंग पॉइंट है वो नीचे दिखाई देगा हम लोग का। y का वैल्यू डालते जाएंगे और x का वैल्यू निकालते जाएंगे। तो y का वैल्यू अगर 1 डालेंगे तो x 0, और y का वैल्यू 0 डालेंगे तो x का वैल्यू -1। यहाँ भी प्लॉटिंग के लिए पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन मिल गया हम लोग का। अब दोनों लाइन को हम लोग जब ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस प्रकार का दिखेगा। एक लाइन जो है वो हमारा इस तरह से जाएगा और दूसरा लाइन इस तरह से जाएगा, सीधा स्ट्रेट जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे थे ट्रायंगल तैयार हो जा रहा है जो एक्स एक्सिस से, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये दोनों लाइन जा रहा है। तो इस तरह से बीच में हमारा एक ट्रायंगल तैयार हो चुका है। तो इस ट्रायंगल का हम लोग को वर्टिसेस फाइंड करना है। तो एक वर्टिसेस हमारा ई है, दूसरा ए है और तीसरा डी है। ई का जो हम लोग कोऑर्डिनेट या वर्टिसेस की बात करते हैं तो 2,3, ए की बात करते हैं तो -1,0, और डी की बात करते हैं तो 4,0। तो इस तरह से हम लोग उस ट्रायंगल का वर्टिसेस को भी हम लोगों ने फाइंड किया।